फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का एनिमोफिली है, जो एक तरीके से एजेंट का काम करता है। वो एयर के ज़रिए यानी विंड के ज़रिए जो पॉलिनेशन टर्म्स होते हैं, जो प्रोसेस होती है, उसे हम एक वर्ड्स में एनिमोफिली कहते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको एनिमोफिली एजेंट्स के बारे में सारी चीज़ें आपको डिटेल रूप में पता चल सकें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पोलिंग ग्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे कि पोलिंग ग्रेन कैसे वर्क करता है या कितना ड्यूरेशन टाइम टेकन लेता है। तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें पोलिंग ग्रेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग का जो होगा वो चीज़ें आपको बताएगा वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या है? पीरियड फॉर विच अ पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेट को बता रहा है पोजेज द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग, यानी ऐसा ड्यूरेशन जिसमें और ऐसा टाइम और ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें पोलन ग्रेन एग से फर्टिलाइज कर जाता है। तो हर एक प्लांट्स की अलग अलग ड्यूरेशंस होती हैं। आइए जानते हैं कि इसमें कितनी होती है। एक पोलन ग्रेन यहाँ पर मैं बना दे दूँ, या नंबर्स ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो बात अलग है। मैं फर्टिलाइज करेगा तो करेगा एक ही। तो इसमें मैं कह रहा हूँ ये एंथर है पार्ट, ये एंथर हुआ। तो इस एंथर से निकलने वाला जो पोलन ग्रेन होगा वो कितने देर में, निकलने के बाद कितनी देर में ओवा से फर्टिलाइज कर जाएगा, तो उस ड्यूरेशन को देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल में वीट और राइस लूँ तो वो 30 मिनट में एंथर से निकलकर ओवा से फर्टिलाइज कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली देखा जाता है कि प्लांट्स में कितनी देर में पोलन ग्रेन ओवा से फर्टिलाइज कर जाए, तो वो ड्यूरेशन महीनों में होती है, यानी कुछ महीने लग जाते हैं। पर सबसे जो कम लगता है वो वीट और राइस में लगता है, जो 30 मिनट में हो जाता है। और इसलिए ये चीज़ें कम ड्यूरेशन होती है, ज़्यादा ड्यूरेशन में होती है। अच्छा, अब देखते हैं कि पोलन ग्रेन जो सबसे छोटा पोलन ग्रेन देखा गया है, किस में देखा गया है? मायोसोटिस प्लांट्स में सबसे छोटा पोलन ग्रेन देखा गया है, जो कि 2.5 माइक्रोमीटर का है। और सबसे लार्जेस्ट जो देखा गया है वो मिराबिलिस जल्पा में देखा गया है, जो 250 माइक्रोमीटर में है। आपको मैं बता दूं कि जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताई जा रही है वो सर्कमफ्रेंस के बेसिस पर बताई जा रही है, यानी इसकी डायमीटर के बेसिस पर बताई जा रही है कि वो कितना छोटा है कितना बड़ा है। जो तीसरा हम लोग का जो होगा वो होगा लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन। इसका मतलब ये कि अब ये पोलन ग्रेन कुछ लंबा होगा, ये गोल नहीं है, सर्कुलर नहीं है, ये लंबा है। तो ये किसका होगा? जोस्टेरा। क्या है? जोस्टेरा एक ऐसा प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन है वो 2500 माइक्रोमीटर लंबा है। किसमें? लेंथ में है। तो आपको समझ में आ गया कि जो सबसे छोटा या बड़ा जो बताया गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वो सर्कमफ्रेंस और सर्कुलर में बताया गया है, और ये लॉन्गेस्ट यानी लेंथ में बताया गया है। चलिए देखते हैं एनिमोफिली के बारे में कि एनिमोफिली कैसे पोलिनेशन में इस्तेमाल होता है। तो इसमें का जो एनिमोफिली का पहला जो पॉइंट होगा वो होगा पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर, यानी एनिमोफिली ये विंड के जरिए जो पोलिनेशन के टर्म्स हो रहे हैं उसमें ये तो नॉन लिविंग थिंग्स पार्टिसिपेट कर रही है, यानी हवा है। तो अब इसमें कितना जाएगा, कितना पोलिनेशन, मैं आपको दिखा दूं कि ये स्टिग्मा है और ये वाला स्टिग्मा, और ये है हम लोग का एंथर वाला भाग, ठीक है। ये मैंने एंथर लिख लिया, ठीक है, एंथर लिख लिया। तो अब इसमें देखना है कि इस एंथर से निकल के जितने पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं वो स्टिग्मा पर पहुंच कितने रहे हैं। तो हवा के ज़रिए, हवा इधर उधर कुछ भी बह सकता है, तो नंबर ऑफ़ चांसेस जो हैं पोलन ग्रेन की स्टिग्मा पहुंचने बहुत ही कम होंगे। तो इसे सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में क्या होगा? पोलन ग्रेन को रिलीज़ करना होगा, यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस पोलन ग्रेन को रिलीज़ करना पड़ेगा अगर वो एनिमोफिली के यानी नॉन लिविंग विंड के जरिए पोलिनेशन की टर्म्स हो रहे हैं तब। अच्छा, उसमें का एग्जांपल मैं एक दे रहा हूँ। इसमें का कैनाबिस नाम के प्लांट्स में एक फ्लावर से 5 लाख पोलन ग्रेन निकलते हैं। क्योंकि इसे हवा के जरिए पोलिनेशन करने हैं तो पोलन ग्रेन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और कैनाबिस में सबसे ज़्यादा जो कि 5 लाख होता है। अच्छा, अब देखते हैं तीसरी जो पॉइंट्स क्या हो सकती हैं। लाइट वेट होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए, नॉन वेटेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये कि इसकी वज़न हो वो बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर वज़न कम रहेगा तभी तो हवा के साथ उड़ के जाएगा,
और पाउडरी होना चाहिए, यानी पाउडर के फॉर्म होना चाहिए ताकि वो ईजिली उड़ सके। और साथ ही साथ नॉन वेटेबल, आपको दिख रहा है नॉन वेटेबल्स एक तरीके से भीगा नहीं रहना चाहिए, ऐसा जगह तो कहीं भी चिपक जाएगा, वज़न हो जाएगा उसमें, ठीक है। नॉन वेट और नॉन वेटेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मे हैव अ विंग्स पाइंस। एक एग्जांपल मैंने दे दिया है यहाँ पर पाइंस का। इसका मतलब आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में ऐसे रेसे फीदर्स जैसे होते हैं ताकि वो अच्छी तरह से हवा के ज़रिए वो उड़ सकते हैं, या हवा के ज़रिए ही उड़ते हैं, वो खुद नहीं उड़ते हैं। तो हवा इस पर पड़ती है तो अच्छा प्रेशर लगता है तो वो अच्छी तरह से उड़ पाते हैं। तो उसमें सबसे एग्जांपल पाइंस का है जो विंग्स के ज़रिए वो दूर तक वो उड़ सकता है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एंथर एक्सपोज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर है उनके पार्ट्स क्या हों, एक्सपोज्ड हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया, एंथर एक्सपोज्ड रहेगा तभी तो हवा इस पर जाएगी। जब हवा जाएगा तभी तो इसमें जब पोलन ग्रेन निकलेगा तो जल्दी से उड़ सकेगा। अगर ये क्लोज हुआ, अगर एक्सपोज नहीं है, क्लोज्ड हुआ, तो हवा कितनी भी जाएगी, जो पोलन ग्रेन निकलेंगे उसी के अंदर रह जाएंगे। अगर एक्सपोज रहेगा तो जैसे ही इसमें से पोलन ग्रेन निकलेंगे उड़ के चले जाएंगे और स्टिग्मा पा जाएंगे। तो इसका जो पॉइंट का कहने का मतलब यही था कि एंथर को एक्सपोज्ड होना चाहिए। फ्लावर आर अबव द लिप्स, इसका मतलब ये, मैं इसको दिखा दूँ फिगर्स देखिए। अगर ये लिप्स है तो लीव्स के जस्ट ऊपर होने चाहिए ये फ्लावर। क्यों? कि जैसे ही हवा आएगी तो इसको हवा पोलन ग्रेन निकलने के, जो फ्लावर है उसे एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे उसे जल्दी से उड़ाकर ले जाए। अब अगर ये फ्लावर ऊपर है तब इसमें से जो एंथर है उनसे पोलन ग्रेन निकल कर उससे उड़ सके। अगर ये लीव्स अगर इसकी जस्ट आगे होती, ऊपर होती, तो पत्तियों पर हवा जाता, इस फ्लावर पर हवा नहीं जाता। अगर ये फ्लावर की फूल पत्तियाँ हो जाए तो क्या होगा, पत्तियों पर हवा जाएगी, फूल पर नहीं हवा जाएगा। इसका मतलब ये कि फ्लावर जो हो वो हवा से सीधे कांटेक्ट में हो ताकि वो पोलिनेशन अच्छी तरह से हो सके। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का, एनिमोफिलस फ्लावर्स हैव अ वर्सटाइल एंथर। वर्सटाइल एंथर का मतलब ये हुआ कि जो एंथर होगा वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, और साथ ही साथ उसकी जो फिलामेंट्स होंगी वो लंबी होंगी। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह से जैसे ही हवा पड़ेगी ये क्या करेगा, टैंक करेगा। इसका मतलब हिलेगा। जैसे ही हिलेगा तो इसमें के जो एंथर्स में जो पोलन ग्रेन है वो डिहेसेंस करके फटेंगे, और फटने के साथ साथ अच्छी तरीके से पोलिनेशन कर सकता है, उन्हें पोलन ग्रेन को उड़ा के ले जा सकता है। ठीक है, तो सीधे सीधा वर्सटाइल का मतलब समझ गए कि ये जो होगा बड़ा होगा और ये लंबा होगा, जो कि टैंक कर सके, यानी ये घूम सके, हिल सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्टिग्मा क्या होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है हवा के जरिए आ रहा है, कोई देख के तो नहीं ला रहा है, तो ये अगर स्टिग्मा अगर एक्सपोज रहेगा तो ईजिली पोलन ग्रेन क्या होगा, इस पर आकर अटैच हो जाएगा। और साथ में क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, ये चिपचिपा होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, पोलन ग्रेन को अच्छी तरह से अटैच कर सके या पकड़ सके, कांटेक्ट में रह सके। फीदरी होने चाहिए ताकि उसमें फंस सके, और हेरी भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्लावर आर नॉट शोई, नॉट अ कलर्ड, विदाउट नेक्टर और सेंट। ठीक है, इसका मतलब समझिए फ्लावर को शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको कलर होने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको मैंने बताया था कि जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो कलरफुल पार्ट होते हैं वो जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, ये पेटल्स हुआ, तो इसमें जो फीमेल पार्ट है और इसमें जो एंथर है। अब इसको कलरफुल से क्या मतलब है, जब इसमें नॉन लिविंग एजेंट वर्क कर रहा है, यानी एयर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ज़रूरत है ही नहीं कि वो क्या करे, उसमें कलरफुल पार्ट की ज़रूरत हो, चाहे वो महक की ज़रूरत पड़े, वो ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सिर्फ पोलन ग्रेन से मतलब रख रहा है। लाइट वेट होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से उड़ा कर ले जा सके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनिमोफिलिस में के ज़रिए एजेंट्स के होने से उस पोलन ग्रेन के लिए या उस फ्लावर्स के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ पोलन की मैंने इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को बता दिया ताकि पोलन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें उसके साथ होनी चाहिए, और वो किन किन चीज़ों में कैसे तरीके से देखा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।